तो गाइज अगर तुम भी स्ट्रगल कर रहे हो क्लोज रेंज फाइट्स विन करने में तो ये वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हमने क्लोज रेंज के ऊपर बात नहीं करी थी। और आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हें क्लोज रेंज की रिगार्डिंग। अब यहाँ पे टेक्निक्स से लेके गेम सेंस से लेके जो वेपन्स मैं यूज करना पसंद करता हूँ ना, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आजकल मेटा है ना थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि तुम्हें किसी भी क्लोज रेंज फाइट में सबसे ज्यादा मैटर करती है, वो होती है तुम्हारी वेपन। अब देखो आजकल तुम्हें पता होगा शॉटगन्स का ज्यादा मेटा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग S12 की DBS यूज कर रहे हैं। इवन पंप शॉटगन्स भी आजकल ज्यादातर लोग यूज करना लग चुके हैं। लेकिन गाइस मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल बंदा हूँ, मुझे अभी भी जो पहले वाली गन्स थी ना जो क्लोज रेंज में ज्यादा बेटर थी, वो यूज करना पसंद है। तो यहाँ पे अभी देखो दो तरह के प्लेयर्स होते हैं हमारे। एक होते हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उनका एम वे में ना बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, लाइक रिकॉइल वगैरह जो कंट्रोल करना होता है क्लोज रेंज में वो आराम से कर लेते हैं। अगर तुम वैसे प्लेयर हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास एक डिवाइस भी अच्छा होगा, तो तुम बेशक शॉटगन्स वगैरह यूज कर सकते हो, क्योंकि शॉटगन में ना तुम्हें थोड़ी सी एक्यूरेसी अच्छी चाहिए रहती है, FPS बेसिकली ज्यादा बढ़िया चाहिए रहते हैं। तो अगर तुम ऐसे बंदे हो, तुम्हारा एम वेम बढ़िया है, तो भाई तुम ये वीडियो देखते ही नहीं पहली बात तो शॉटगन तुम यूज मस्त कर सकते हो। शॉटगन में थोड़ी सी एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए रहती है। एंड ऑल्सो गाइस लैग वाले जो डिवाइसेस है ना, उन पे शॉटगन यूज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि FPS बहुत ज्यादा स्किप होते हैं और शॉटगन की एक एक गोली चलती है, तो वहां पे फिर और भी ज्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे में तुम्हें यूज करनी है UMP जैसी गन। अब देखो मेरा तो डिवाइस भी अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं UMP को यूज करना इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि गाइस इसका जो एम असिस्ट है ना, वो बहुत ही क्रेजी काम करता है। एंड जो भी लोग गाइस ज्यादातर UMP को यूज कर रहे होंगे ना, उन्हें ये बात अच्छे से पता होगी कि UMP की जो हेड कनेक्शन है ना, वो किसी भी और गन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और ऐसा बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि इसका जो रिकॉइल है वो बहुत कम है, बुलेट स्पीड बहुत ही एकदम क्रेजी लेवल का है, यहाँ पे बहुत कम बुलेट स्पीड होती है। तो एक जगह पे पॉइंट करके मारना हो ना, तो बहुत ही प्यारी गन बन जाती है। तो सबसे पहले काम तुम्हें यही करना है कि अपनी जो गन्स है ना जो क्लोज रेंज वाली है वो चेंज कर लो। और हाँ, यहाँ पे जितने भी लोग AKM को अभी डिफेंड करने वाले हैं ना, नो डाउट गाइस देखो AKM बहुत ही ज्यादा बढ़िया गन है, लेकिन AKM में ना वो जो बुलेट स्प्रेड होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर एनिमी थोड़ा सा दूर है तुमसे कभी, तो तुम आराम से नॉक उसे नहीं कर पाओगे। अब देखो UMP के अलावा अगर तुम्हें PP बाइजन जैसी गन भी यूज करनी है ना, वो भी कर सकते हो। ये दोनों गन्स काफी ज्यादा सिमिलर रहती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना गाइस, वो भी हमारी गन से रिलेटेड रहने वाला है, और ये शायद एक वीडियो में मैंने तुम्हें पहले बताया भी था कि अगर गाइस तुम किसी भी और गन पे शिफ्ट होना चाहते हो, या फिर तुम नई गन्स को यूज करना सीखना चाहते हो। अभी जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि UMP तुम्हें ज्यादा यूज करनी है, तो अगर तुम UMP यूज नहीं करते थे पहले, तो शॉर्टली अचानक से अगर तुम लेके जाओगे UMP बंदों के सामने, तो तुम नहीं मार पाओगे उतने अच्छे से बंदे, क्योंकि प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी होती है। और क्लासिक अगर खेल रहे हो तो प्रैक्टिस होती है, लेकिन इतनी ज्यादा प्रैक्टिस आई फील लाइक नहीं हो पाती है। और इसीलिए मैं ज्यादातर ये मेथड प्रीफर करता हूँ कि अगर मैं जब भी कोई TDM 1v1 खेल रहा हूँ, या फिर नॉर्मल TDM भी अगर खेल रहा हूँ, तो मैं जो भी गन की प्रैक्टिस उस टाइम पे करना चाहता हूँ, वही गन वहाँ पे प्राइमरली यूज़ करूँगा। जैसा कि ज़्यादातर लोग शॉटगन यूज़ करना पसंद करते हैं, तो मैं वहाँ पे UMP खेल लेता हूँ। अदरवाइज कोई भी वाव मोड मुझे खेलना होता है जहाँ पे ये दोनों गन्स होती हैं, शॉटगन या फिर UMP, तो वो मैं ज़्यादा खेल लेता हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है तुम्हें, जिस गन को मास्टर करना चाहते हो उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे। तो चलो गाइस अभी बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में, जो थोड़ी सी साइकोलॉजिकल रहने वाली है। और ये चीज़ है ना, जो अंडर कॉन्फिडेंट बंदे होते हैं ना, उनके साथ सबसे ज़्यादा होती है। और जो कॉम्पिटिटिव वाले प्लेयर्स हैं, या फिर जो ज़्यादातर क्लासिक भी खेलते हैं ना, जिनके हर मैचेस में या फिर हर सीजन में बेसिकली ज़्यादा मैचेस रहते हैं, उनके साथ ये वाली चीज़ नहीं होती है, और वो होती है हेजिटेशन। किसी भी काम को करने में गाइस जो हेजिटेशन होती है ना, वो दो रीज़न की वजह से होती है। अगर तुमने वो काम पहले कभी नहीं किया है, तुम्हें अच्छे से नहीं करना आता है, तो तुम्हें हेजिटेशन होगी, या फिर तुम्हें अगर डर लग रहा है काम करते टाइम, तो तुम्हें हेजिटेशन होने वाली है। और क्लोज रेंज में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो जब भी कभी तुम अंडर कॉन्फिडेंट होकर कोई काम करोगे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है तुम वहाँ पे मिस्टेक्स करने वाले हो। और कोई भी मिस्टेक का फायदा उठाना है ना, आजकल BGMI में देखो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हो चुके हैं, सब जानते हैं कहीं भी तुमने चोक करी, तुम्हें उसकी सजा है ना उसी टाइम पे मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पे तुम्हें मेंटालिटी यही रखनी है कि अगर देखो दो रीजन हो सकते हैं, मैंने बता दिया तुम्हें, या तो तुम्हें अच्छे से नहीं आता है, फिर तुम डर रहे हो, तो दोनों ही चीजें तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो गेम है यार, गेम अगर तुम नेक्स्ट मैच खेलना चाहोगे तो वापस खेल सकते हो। और क्लोज रेंज देखो 1-2 सेकंड का काम होता है वहाँ पे, अगर तुम वहाँ पे कॉन्फिडेंट रह लेते हो तो तुम्हारी पूरी क्लोज रेंज की फाइट अच्छी हो जाएगी। एंड सेकंड चीज, अगर तुम अच्छे से नहीं करनी आती हो, तो भाई देखो मैंने इतनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रखी है तुम्हें। तो गाइस सिंपल सा फंडा है, देखो वो बोलते हैं ना कि जिसका कॉन्फिडेंस हाई होता है ना, वो अगर उसको काम करना भी नहीं आता है ना, तो भी उसकी चांसेस होते हैं कि वो काम कर लेगा। तो कॉन्फिडेंट रहो बस क्लोज रेंज में, भाई पूरा गेम ही सिखा है। तुम्हें थोड़ी सी है ना यापिंग लग रही होगी इस पॉइंट पे कि हाँ भाई इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है कॉन्फिडेंट रहना। अगर तुम्हारे पास अच्छा डिवाइस है तो तुम जीत सकते हो हर मैच। भाई कॉम्पिटिटिव में हर बंदे के पास अच्छा डिवाइस होता है, लेकिन अगर क्लासिक प्लेयर जिसके पास भी अच्छा डिवाइस है, तो वो दोनों अगर खेलते हैं ना, तो वहाँ पे उनके गेम प्ले में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
क्योंकि जो एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर है ना वो कॉन्फिडेंट ज़्यादा होता है, एंड जो क्लासिक प्लेयर है वो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट होता है। एंड ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सेम लेवल की क्लासिक प्लेयर एंड सेम लेवल की हम कॉम्पिटिटिव प्लेयर को लेते हैं ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यहाँ पे यही सेम केस रहने वाले हैं। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है अगर तुम क्लोज रेंज में सबकी ऐसी तैसी करना चाहते हो। तो अभी तक गाइस जितने भी चीज़ों के बारे में बात करी ना, वो 1v1 पे ज़्यादा फोकस थी। लाइक कोई भी तुम्हारे सामने एक बंदा है एंड तुम्हें उसे क्लोज रेंज में डाउन करना है। लेकिन अब देखो यहाँ पे पैनिक है ना, इतना ज़्यादा लोग नहीं होते हैं एज फार एज, अगर उन्हें थोड़ा सा पता है ना लोकेशन वगैरह और सिंगल बंदा है तो वो इतने ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे। लेकिन अगर वहाँ पे 2 से 3 बंदे हैं और क्लोज रेंज की फाइट है तो वहाँ पे लोग पैनिक ज़्यादा करने लग जाते हैं। और पैनिक करोगे तो अगेन सेम तुम्हें क्लोज रेंज में फाइट जो जीतना है ना वो भूल जाना है, क्योंकि भाई पैनिक भी अगर करोगे ना तो एक बंदे को नॉक कर लोगे और फिर तुम वही प्लेयर बन के रह जाओगे जो एक प्लेयर को नॉक करके क्लच वाली सिचुएशन में खा के चले जाता है और कभी भी उम्मीद नहीं रखता कि यार मैं ना ये 1v2 या फिर 1v3 है ना निकाल सकता हूँ यहाँ पे। तो 2-3 चीज़ें तुम कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइट के बीच में खाना छोड़ दो। अब खाने से मेरा मतलब है कि जो भी तुमने बंदा नॉक किया है और तुम्हें पता है कि उसके बंदे भी तुम पे रश कर रहे हैं, स्टिल तुम उस बंदे को फिनिश करने वाले हो, करने में लगे हो बस कि हाँ बंदा एक किल है ना लेके चला जाए। तो भाई मानो ना मानो गाइज, लेकिन तुम है ना अभी तक जो प्रो लेवल जो होता है ना बीजीएमआई प्लेयर्स का, जो सोचते हैं आगे की फाइट को कैसे कंटिन्यू करना है, वहाँ तक तुम अभी तक पहुँचे ही नहीं हो। तुम अभी तक भी है ना वो कीड़ी वाली जो चीज़ होती है ना उसमें अटके हो कि एटलीस्ट एक किल में लेके चले जाओ। अब देखो मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि कभी भी तुम्हें ना ये फिनिश वाला गेम नहीं खेलना होता है। एक सिचुएशन जो होती है ना वो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगी। लाइक कभी कभी है ना अपने आप पता चल जाता है कि भाई ये जो जगह है ना यहाँ तो क्लच करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे तुम्हें लगता है कि हाँ क्लच तो कर सकता हूँ लेकिन चलो वो हो नहीं पाएगा तो मैं खा लेता हूँ बंदे को। तो वैसी अगर मेंटालिटी वाले बंदे हो ना भाई तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ेगा अपने गेम सेंस पे, अपने गेम नॉलेज के ऊपर। एंड अगर सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहो ना कि गाइस अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी 1v3 आने वाला है और तुम एक बंदे को नॉक करके खा रहे हो वहाँ पे, तो इसका मतलब है तुम पैनिक कर रहे हो और तुम्हें खुद पे भरोसा बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पे तुम क्लच भी कर पाओगे। एंड जिस दिन तुमने ये चीज़ छोड़ दी, मतलब कि हाँ एक बंदे को नॉक कर दिया है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार नेक्स्ट फाइट जो नेक्स्ट 1v1 होने वाला है, जो बंदे अभी पुश कर रहे हो उन्हें कैसे हैंडल करना है। तो ऐसे अगर तुम सोचना शुरू कर देते हो तो समझ जाना कि तुम्हारी जो पैनिक की प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो रही है। धीरे धीरे तुम जो फाइट्स है ना वो अच्छे से लेना सीख रहे हो। तो बस यही थी गाइस आज की वीडियो। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि क्लोज रेंज में ये चीज़ें कितना ज़्यादा मैटर करती है। आज तुम्हें मैंने मिक्स दिया है सबका कि वेपन तुम्हें कौन सी यूज़ करनी है, टेक्निक क्या यूज़ करनी है, साइकोलॉजिकली तुम्हें क्या सोचना है, वो सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बता दी है। तो जो भी तुम्हारा क्लोज रेंज वाला दोस्त है जिसकी वीक है थोड़ी सी, उसके साथ शेयर तो कर ही देना। लेकिन हाँ तुम खुद भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसको भूलना नहीं है तुम्हें जाते ही। जो भी चीज़ें मैंने बताई है ना, यूएमपी यूज़ करो, बाइजन यूज़ करो, ऐसी गन यूज़ करो जिसमें बुलेट स्पीड कम हो, तो वो चीज़ें करो सारी तुम। एंड तब जाके तुम्हारी जो क्लोज रेंज है ना वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगी। बाकी यार वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।